गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे 3 टॉपिक पर बात करूंगी। जब जगत भाभी के सीता बोलने पर लोगों को आपत्ति हुई, तो जगत दीदी के सीता बोलने पर लोगों को आपत्ति क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं वीडियो बन रहा है। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब उस भोजपुरी सिंगर के साथ मिट्टू रानी, उनकी बहन, बहुत सारे लोग, रूप रानी वगैरह डांस किए, तो जगत भाभी पर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो सारे बातों को मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आंटी जी ने एक बयान दिया था जब जूली आंटी उनके बहू के कैरेक्टर पर आरोप लगा रही थी। तो आंटी ने ये बोला था कि मेरी बहू जैसी भी हैं सब अच्छी हैं और वो घर में पर्दा करती हैं। उन्होंने अपनी छोटी बहू के लिए भी बोला था कि वो घर में पर्दा करती हैं, सिर से पल्लू रखती हैं, लेकिन बाहर जाती हैं तो सिर पे पल्लू नहीं रखती हैं। इतनी छूट मैंने दे रखी है, लेकिन मेरी बहुएं संस्कारी हैं। और यहाँ पर लोग सीता माता को नहीं छोड़े थे, सीता माता को अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी थी। तो मेरी तो बहुएं इंसान है तो उनको तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, उन पर आरोप लगेगा। ये चीज़ें आंटी ने बोला था, तो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि आंटी जी ने अपनी बहू की तुलना सीता जी से कैसे कर दी। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने आपत्ति उठाई। लेकिन अब जगत दीदी की भी तुलना सीता जी से हो रही है। कुछ कमेंट मैंने देखे हैं जो जगत दीदी ने एक लाइव की थी, जिस लाइव में उन्होंने कहा था कि अब वो आगे बढ़ेंगी, वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ चुकी हैं और अपनी पिछली ज़िंदगी में नहीं जाएंगी। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी की भी बात की थी। वैसे उस लाइव का करने का उनका उद्देश्य यही था कि लोग उन पे बात करें। वो चाहती हैं कि उन पे रिएक्शन बने। नहीं तो अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतनी गंदगी हो चुकी थी वाईटी पर उनको लेकर, तो फिर वो प्रेगनेंसी की टॉपिक तो खास तौर पर नहीं उठाता, जिससे जगत दीदी ने जानबूझ के टॉपिक उठाया है। जितना मुझे लग रहा था उनको देख के कि वो चाहती थी कि इस पे बात हो, और कल परसों से ही बात उन पे होने लगी। तो इसी लाइव की कोई भाग था जो किसी ने कट करके लगाया था, तो उस पे जगत दीदी को लेकर कुछ उनके सपोर्टर हैं उन्हें सीता जी का नाम दे रहे थे, जहाँ पे वो ये कह रही थी कि मैं अपनी बेटी का मुंह देखकर मतलब सब कुछ कर रही हूँ, अब उसके लिए ही सब कुछ करना है। तो बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि उस टाइम पे जब आप गलत कर रही थी तो तब आपकी बेटी नहीं थी क्या, आप उसका मुंह नहीं देख पा रही थी? जब आपने गलत कर दिया, उसका परिणाम गलत आ गया, तो आपको अब अपनी बेटी की याद आ रही है, तब आपको अपनी बेटी की याद नहीं आ रही थी कि ये सारी चीज़ें गलत है। ऐसे भी कमेंट आए थे। तो एक कमेंट आया था सीता जी को लेकर, तो उस कमेंट पे मैं अपना पॉइंट रखना चाहूँगी कि क्या सच में जगत दीदी सीता कहलाने के लायक है। ये आंटी जी के वीडियो में लिखी थी कि ऐसे ही एक सीता मैया जगत दीदी भी थी, उनको तुम्हारे लड़के ने नहीं छोड़ा और तुम्हारे परिवार ने, तुम खुद उनके मुंह में कालिक पोतने की बात करती थी, तुम इतनी सुपनखा हो। ये आंटी जी को बोल रही थी। ऐसे बहुत सारे कमेंट थे जिसमें जगत दीदी को सीता मैया का नाम दिया जा रहा है। तो मेरा उनसे सवाल है जिन्होंने एक कमेंट किया है कि आप लोग सीता मैया कहते हुए शर्म नहीं आती जगत दीदी को? ठीक है, जगत दीदी को आप लोग सपोर्ट करिए, उनको आगे बढ़ने का सलाह दीजिए। जिंदगी में सबसे गलतियां होती हैं, पर सीता मैया, वो भी जगत दीदी को, मतलब किस मुंह से आप लोग बोलते हो? जब जगत भाभी को सीता मैया कहने पर आपत्ति है, जबकि उनका कुछ साबित भी नहीं हुआ है, उनका गुनाह साबित नहीं हुआ है, सिर्फ उन पे इल्जाम लगाए जा रहे थे। तब आंटी ने सिर्फ एक शब्द बोला था कि सीता मैया पर भी कलंक लगा था और हम लोग तो इंसान हैं, हमारी बहुओं पर इल्जाम लगा रहे हैं। तब हम लोगों को आपत्ति हुआ था कि सीता मैया से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने भी वीडियो बनाया था कि सीता मैया से तुलना नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जगत दीदी की तुलना सीता मैया से करना सही है? ये कुछ वर्णन जगत दीदी के कर देती हूँ जो आप लोग सीता मैया बोल रहे हैं उन्हें। जगत दीदी एक ऐसी इंसान थी, उनके पति इस दुनिया में नहीं थे और वो अपने पति के नाम के सहारे आगे बढ़ रही थी, लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर उनकी जिंदगी में उनका एक प्यारा दुलारा जगत भैया आता है, जिनको अपना भाई का नाम देती हैं और बोलती हैं कि वो उनके सगे भाई से भी बढ़ के हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया है। और हाँ, जगत भैया उनकी मदद कर रहे थे उस टाइम पे। फिर जगत भैया भी बोलते हैं कि जगत दीदी उनकी माँ के समान है, जगत दीदी से बढ़ के उनके जिंदगी में कोई नहीं है। जगत भैया ने भी अपनी उस प्यारी दीदी को अपने यूट्यूब के चैनल के बैनर पे जगह दी थी, अपनी सगी बहन अपनी माँ को नहीं दिया था। बीबी के साथ इनकी भी पिक लगाई थी। तो वही अब जब सारी चीजें खुली तो लोग यही कहेंगे, एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, बीच पे खुद खड़े थे। यही 3 पिक लगी थी इनके बैनर पे और जगत दीदी ने भी इनको फुल इंपॉर्टेंट दिया था। अभी 2 महीना पहले ही वो बैनर से जगत भैया की पिक हटाई थी, पीले कुर्ते में जो उनके वहां पे हवन हुआ था, जब गृह प्रवेश में गई थी, वो पिक थी, उसको धुंधला करके उन्होंने अपने बैनर पर लगाया था। तो मैं
सोचती थी कि ये पिक किसकी है, अगर इनके भाई की होती तो धुंधला करने की जरूरत नहीं थी। बाद में सबको पता लग गया था कि ये पिक जगत भैया की थी। तो ये दोनों भाई बहन के रिश्ते, पवित्र रिश्ते को दिखाते हुए हम लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। खास तौर पर जगत दीदी की लोग बहुत इज्जत करते थे। लोग देवी मानते थे कि कितनी अच्छी अपने पति के यादों के सहारे जी रही है और किसी को भी अपना भाई मानती है, कोई गलत रिश्ता इसका नहीं होता है, कुछ भी करे ये अपने भाई मानती है। और रही बात डांस की, तो उस टाइम पे जगत दीदी भी डांस करती थी गैर मर्दों के साथ। ऐसा नहीं है कि नहीं डांस करती थी, जितने भी उनकी फ्रेंड सर्कल में हस्बैंड होते थे सबके साथ डांस किया है उन्होंने। पर उस टाइम पे उनको गलत निगाह से कोई नहीं देखता था। इस वजह से नहीं देखता था क्योंकि सबको वो भाई बोलती थी। जगत भैया को उन्होंने हमेशा कहा कि वो मेरे भाई हैं, मेरे सगे भाई से भी बढ़ के मेरे लिए काम किया है, बहुत कुछ किया है मेरे लिए। दोनों भाई बहन देवी बने बैठे थे। जगत भैया को लोग भी बहुत तारीफ करते थे कि कितना अच्छा है, बहन मान रहा है। और जगत दीदी के भी रक्षाबंधन के दिन जिस हिसाब से जगत भैया अपनी सगी बहन को छोड़कर इनसे राखी बंधवाने पहुंचे थे, तब लोगों ने बहुत ट्रोल किया था जगत भैया को कि जगत भैया जगत दीदी को इतना इंपॉर्टेंट देते हैं कि अपनी सगी बहन को छोड़ दिया। बहुत सारे लोग बोलते थे कि इनकी बहन सांवली है, इस वजह से अपनी बहन को प्यार नहीं करते हैं। जगत दीदी गोरी है, इसी वजह से उनको अपना बहन माना है, इसीलिए उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। ऐसे भी कमेंट आते थे। इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाया था। पता है मुझे इस वीडियो पे बहुत ही निगेटिव कमेंट्स आएंगे, जगत दीदी के सपोर्टर बहुत गंदा गंदा लिख के जाएंगे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है क्योंकि मुझे ये बात बोलना था। अगर मैं जगत भाभी के लिए वीडियो बना सकती हूँ, उनके सीता मैया कहने पर मुझे गुस्सा आ सकता है, तो ये तो जगत दीदी हैं। जगत दीदी के तो कांड साबित हुए हैं, उनके मुंह से साबित हुए हैं, उनके भाई ने साबित किया है। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं पसंद है कि जगत दीदी को कोई सीता मैया बोले। सीता मैया कहलाने लायक नहीं है क्योंकि जगत दीदी ने अपराध किया है, गलती नहीं किया है, अपराध किया है। एक राखी जैसे बंधन को मतलब बदनाम किया है। उनकी गलतियां माफ हो सकती हैं, लेकिन उनका अपराध जो है ना जिंदगी भर लोग याद करेंगे। तो उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ प्यार मोहब्बत किया, रोमांस किया, जान जानू बेटू लिखा, ये सारी चीजें भूलने के लायक नहीं है। और ना जगत भैया को भूलने लायक है कि जिस औरत को माँ कहा, दीदी कहा, उसी के साथ रोमांस करने पर मजबूर हो गए। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी थी? दुनिया में बहुत सारी लड़कियां औरत थी और जगत दीदी के लिए भी बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग थे। ये तो खुद बोलती थी कि इनके पीछे 36 लड़के लगे हैं। तो उन 36 लड़कों में इस लड़के को साइड कर देती क्योंकि ये आपका भाई था। आप अगर समाज में अच्छा कुछ दिखाती ना तो शायद आप पर आपत्ति कोई नहीं उठाता। जो आप लाइव में आके बोलती हैं कि मेरे सारे दोस्तों ने मेरे उस परिस्थिति में साथ छोड़ दिया। एक बात बोलूं जगत दीदी, अगर आपके दोस्त किसी कोई वैसी परिस्थिति में फंसता तो क्या आप जाती साथ देने? कौन अपनी बदनामी कराता कि एक भाई बहन बना के प्यार मोहब्बत करके समाज को गलत चीजें दे रहे हैं। और जगत दीदी अगर आप गलत नहीं होती ना तो आपके परिवार के अलावा आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अगर आप सही होती ना तो सब कोई खड़ा होता। एक दोस्त आपका पीछे हटता, लेकिन इतने सारे दोस्त थे सब पीछे हट गए। तो कहीं ना कहीं आपकी इस गंदगी के बारे में सबको पता था और आपकी इस गंदगी की वजह से आपका कोई साथ नहीं दिया। रही बात अब, तो अब जगत भैया अपनी वाइफ के साथ खुश हैं, तो आप भी सारी चीजों को भूलकर आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन जो लाइव में अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही हैं और ये सोच रही हैं कि मैंने बहुत बुरे दौर देखे, तो वो बुरा दौर लाने वाली आप खुद हैं। उस बुरे दौर में आप जाने वाली खुद हैं। आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए, मेरा छोटा भाई है और अगर इससे मैं प्यार मोहब्बत करूंगी तो समाज पे क्या असर पड़ेगा, मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा अगर सबको ये पता चलेगा। और एक तरह से देखा जाए तो जगत दीदी अपने माँ बाप से भी झूठ बोलती हैं। जब सरिता जी ने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की थी कि उनके घर में क्या क्या हुआ था, तो उन्होंने एक चीज और भी बताया था कि इनकी मम्मी ने फोन करके पूछा था कि क्या वहां पे जगत भैया जगत भाभी आए हुए हैं, तो इन्होंने झूठ बुलवाया था सरिता जी से कि बोल देना वो लोग नहीं आए हैं। यानी इन लोगों में बहुत पहले से इनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ये एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि इनके पेरेंट्स को आभास हो गया था कि जगत दीदी कुछ गलत कर रही हैं। माँ बाप अपने बच्चों को कभी दलदल में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन खुद ये इस दलदल में आई हैं। तो जब आप अपने माँ बाप से झूठ बोल सकती हैं तो आम पब्लिक से झूठ बोलने में क्या जाता है। और जगत दीदी मैनिपुलेट करती हैं, ये मैंने देखा है।
जगत दीदी लाइव में आकर अपने को देवी बनाने की कोशिश कर रही हैं। जगत दीदी को देवी मत बनाइए, उन्हें इंसान रहने दीजिए। अगर उनसे गलती हुई है तो गलतियों को भूलकर हर कोई आगे बढ़ता है। जब जगत भैया आगे बढ़ गए, जबकि वो भी उसी गलती के उतने बड़े भागीदार थे, और मुझे लगता है कि जगत दीदी से ज्यादा बड़े भागीदार थे, क्योंकि वो दीदी बोलते थे, माँ बोलते थे। कोई अपने माँ और दीदी से अफेयर कैसे कर सकता है? घिन आनी चाहिए ऐसी सोच पे और ऐसे लोगों पे। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आप लोग को उनकी गलतियों को याद दिलाते रहना चाहिए कि हाँ आपने गलत किया है। तो प्लीज उन सपोर्टर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सीता मैया प्लीज मत बोलिए, क्योंकि सीता मैया क्या थी ये आप लोग जानते हो। रही बात अग्नि परीक्षा की, तो वो अग्नि परीक्षा भगवान राम जी उन पे कभी शक नहीं किए थे। वो अग्नि जी को सौंप दी गई थी। अब दुनिया को राम जी क्या बोलते, इसीलिए उन्होंने अग्नि परीक्षा का नाटक किया था, और अग्नि जी ने उनको वापस कर दिया। क्योंकि जो रावण छल के ले गए थे सीता जी को, वो रियल सीता जी नहीं थी, उनकी छाया थी। अगर रियल सीता जी को रावण ले जाते तो वो खुद ही उनका नाश हो जाता। दीदी हो या जगत भाभी हो, कोई सीता माता कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सीता माता की उपाधि मत दीजिए। हाँ उन्हें सपोर्ट करना है, सपोर्ट करिए। आज भी मैं बोलती हूँ कि जगत भैया को उनकी इज्जत नहीं उतारनी चाहिए थी। तो जगत भैया को भी तो रावण की उपाधि मिल रही है ना। किसी भी औरत की अगर इज्जत उछाली जाए, चाहे वो कितनी भी गलत हो, तो वो रावण का ही काम किए, तो उन्हें लोग रावण बोल रहे हैं। लेकिन किस हक से आपको सीता जी लगती हैं जगत दीदी? जब पाप में भागीदारी थी तो फिर सीता जी कहां से हो गई? तो यहाँ पे प्लीज सीता जी मत बनाना, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंसानियत की बात हो रही है। तो किसी की भावनाओं को आहत मत कराइए। और जगत दीदी जो देवी बनने की कोशिश कर रही है दोबारा से, अगर आप लोग बनाएंगे तो वो आप लोग की मर्जी है। तो लंबी हो रही है, 2 पॉइंट छूट रहे हैं, वो पॉइंट मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगी, जिसमें जगत भाभी ने कम्युनिटी लगा के अपने चरित्र का हनन होने की बात पहले ही बता दी थी कि किसी की वजह से मेरे चरित्र पर दाग लगेगा। और साथ में मिट्टू और इन सारों पे आरोप क्यों नहीं लग रहे हैं, जगत भाभी पर क्यों लग रहे हैं, ये 2 टॉपिक मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।